नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरी और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी हुई। जी हां, यहां पर मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका लगा है। यहां पर अगर बात की जाए तो दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले का जो पूरा मामला है उसमें दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जो न्यायिक हिरासत है, जुडिशियल कस्टडी है, उसको 6 जुलाई तक बढ़ा दिया। यहां पर बड़ा झटका मनीष सिसोदिया को, और साथ ही साथ यहां पर हाई कोर्ट ने यह भी सवाल पूछा है कि आबकारी नीति अगर अच्छी थी तो उसे वापस क्यों लिया गया दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से, क्योंकि बार बार आम आदमी पार्टी के नेता आकर के बोल रहे तो अच्छी नीति थी, ये तो इससे तो भला हो रहा था दिल्ली का, फिर वापस क्यों लिया। हाई कोर्ट भी ये पूछ रहा है, पहले बीजेपी ने पूछा था। दरअसल शराब घोटाला जो सीबीआई का पूरा केस है उसमें राउज एवेन्यू कोर्ट ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर जो है जांच की। मनीष सिसोदिया जो है इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट की सुनवाई में शामिल हुए। राउज एवेन्यू कोर्ट के जो लॉकअप से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने जो है मनीष सिसोदिया को जज के सामने पेश किया। वहीं अगर बात की जाए तो अदालत ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह जांच के सिलसिले में, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में, आरोपी को चार्जशीट की एक प्रति और संबंधित दस्तावेजों की एक प्रति जो है उपलब्ध करवाएं। मालूम हो कि सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की पूरक चार्जशीट में मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू, गोरंटाला, अर्जुन पांडे और अमनदीप डल को आरोपी बनाया गया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 27 मई को मनीष सिसोदिया, अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू और अमनदीप डल को नोटिस जारी किया है। हालांकि अगर बात की जाए तो आज इस मामले के आरोपी अर्जुन पांडे ने अदालत में जो है अपनी उपस्थिति होने से जो है छूट देने को कहा। और वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के 2 वकीलों को उनके एक दोस्त से राउज एवेन्यू कोर्ट लॉकअप में मिलने की इजाजत दी, मिलने की अनुमति दी। अब अगली सुनवाई इस मामले में 6 जुलाई के लिए स्थगित कर दी है, क्योंकि जुडिशियल कस्टडी जो है उसको 6 जुलाई तक बढ़ाया गया है। 1 महीने से ज्यादा जो है यहाँ पर समय के लिए अब इस जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाया गया है। तो यहाँ पर जो लगातार सोच रहे थे जमानत मिल जाए, वो नहीं हुआ है मनीष सिसोदिया के साथ। वहीं अगर बात करें तो ईडी मामले में अब जो है 19 जुलाई को सुनवाई होगी, क्योंकि सीबीआई के साथ साथ ईडी की भी जांच चल रही है। दरअसल दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी हुई थी। वहीं अगर बात की जाए तो यहाँ पर न्यायिक हिरासत जो है, जब ये पेशी हुई न्यायिक हिरासत को जो है 14 दिन के लिए बढ़ाया गया। वहीं दूसरी तरफ राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के साथ परिसर में हुई बदसलूकी मामले पर सीसीटीवी फुटेज को भी जो है सुरक्षित रखने का आदेश जारी कर दिया था। तो ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है शराब घोटाले से जुड़ा हुआ। वहीं पूरक आरोप पत्र जो है वो दायर कर चुकी है सीबीआई, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। जो ये पूरा दिल्ली शराब घोटाले का मामला है, आबकारी नीति का पूरा मामला है, इसमें सीबीआई ने जो है मनीष सिसोदिया के खिलाफ पूरक आरोप पत्र जो है उसको दायर किया था। सीबीआई ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने 2 मोबाइल फोन नष्ट कर दिए थे। जो बार बार मोबाइल फोन नष्ट होने की बात आ रही है, सबसे पहले जुलाई 2022 में इसका इस्तेमाल किया गया था और मनीष सिसोदिया ने अधिकारियों पर दबाव बनाया था। यह भी खबर जो है सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष जज MK नागपाल ने आरोप पत्र पर जो है संज्ञान लेने के बाद मनीष सिसोदिया, अर्जुन पांडे, बुच्ची बाबू और अमनदीप ढल को 2 जून को तलब किया था। इसमें जो है अगर बात की तो तत्कालीन आबकारी आयुक्त आरव गोपी कृष्ण के नाम को भी जो है यहाँ पर शामिल किया गया है। वहीं अगर बात की तो कोर्ट ने अप्रैल में, दरअसल 25 अप्रैल को दायर आरोप पत्र पर सुनवाई के बाद 19 मई को जो आदेश है वो सुरक्षित रख लिया था। सीबीआई ने दावा किया है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के इंटर्नों से अनुकूल राय हासिल कर आबकारी नीति के समर्थन में जनमत तैयार किया। तो ये भी बड़े अपडेट अब धीरे धीरे खुल करके यहाँ पर सामने आ रहे हैं यहाँ पर। लेकिन बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को, मनीष सिसोदिया को, जो लगातार कवायतें चल रही थी कि क्या यहाँ पर उनको जो है यहाँ पर जमानत मिलेगी, लेकिन इस बीच जुडिशियल कस्टडी जो है वो बढ़ गई है। हरीश खुराना यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता वो हमला बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, अब तो कोर्ट भी सवाल पूछ रहा है कि अगर एक्साइज पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो इसको वापस क्यों लिया गया। दरअसल बीजेपी ने एक बड़ा कैंपेन चलाया था, बड़ा प्रोटेस्ट किया था
कि ये जो बार बार कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छी नीति थी, इससे बहुत फायदा होता, दिल्ली के राजस्व में जो है पैसा बढ़ता, तो फिर आखिरकार इस नीति को जैसे ही जांच शुरू हुई तो वापस क्यों लिया गया? आखिरकार कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो थी इस आबकारी नीति में, इसीलिए वापस लिया गया था। लेकिन अब हरीश खुराना ये भी कह रहे हैं कि अब तो दिल्ली हाईकोर्ट ये सवाल पूछने लगी है। आपको विस्तार पूरी खबर बताते हैं। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े हुए मामले में गिरफ्तार पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से गुरुवार को ये पूछा कि अगर ये नीति इतनी अच्छी थी तो उन्होंने इसे वापस क्यों लिया, क्योंकि उस समय जो है पदभार अपना संभाले हुए थे मनीष सिसोदिया। दरअसल न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा ने कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में सह आरोपी विजय नायर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता के वकील से जो है उनके सवाल पर ठोस जवाब देने के लिए कहा है। क्या आपको इसको लेकर ठोस जवाब देना होगा कि अगर सही थी तो क्यों वापस लिया गया? दरअसल मनीष सिसोदिया के पास कई अन्य विभागों के साथ आबकारी विभाग का भी प्रभार था। दूसरी तरफ अगर बात करें तो न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि अगर नीति इतनी अच्छी थी तो आपने उसे वापस क्यों लिया, ये कहा गया कोर्ट के अंदर। फिर आगे कहा गया कि इस पर ठोस जवाब दीजिए। अब देखना होगा जवाब क्या आएगा। अदालत को बताया गया कि तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया ने एक बार फिर अपनी अंतरिम रिहाई की अर्जी दायर की है। मनीष सिसोदिया के जो वकील पेश हुए, उस वकील ने कहा कि ये नीति तब वापस ली गई जब दिल्ली के उपराज्यपाल ने शराब की दुकानों को निषिद्ध क्षेत्रों में खोलने की अनुमति नहीं दी थी। ये देखिए नया एंगल अब इसमें जुड़ रहा है कि वो एलजी ने अनुमति नहीं दी थी, इसलिए जो है इसके कारण बहुत नुकसान हुआ, इसलिए वापस लिया। वहीं उन्होंने दावा किया कि 10 साल के लिए लागू पहले की नीति के तहत ऐसे इलाकों में दुकानें खोली गई थी। नई आबकारी नीति के तहत जो है प्रत्येक लाइसेंस यानी कि हर एक लाइसेंस धारक को हर नगर निगम वार्ड में 3 दुकानें खोलनी थी। तो यहाँ पर अब जो है नया एंगल कोर्ट में दिया जा रहा है कि एलजी परमिशन नहीं दे रहे थे निश्चित क्षेत्रों में खोलने की, इसलिए ये सब वापस लेनी पड़ी। हालांकि कई क्षेत्रों को जो है निषिद्ध करार दिया गया, जहां दिल्ली मास्टर प्लान के कथित उल्लंघनों को लेकर नगर निकायों की कार्रवाई के कारण जो है दुकानें नहीं खुल सकी। हालांकि अब अगर बात करें तो ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू, जो वहां पर पेश हुए एसवी राजू ने यह दावा किया है कि आरोपियों के गलत कारनामों का खुलासा जो है होने के कारण इस शराब नीति को वापस लिया गया। ये ईडी का वहां पर कहना था कोर्ट के अंदर। वहीं धन शोधन मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका अदालत के समक्ष जो है वो लंबित पड़ी हुई है। तो यहाँ पर एक बड़ा अपडेट सामने आया। आज के दिन का इंतजार था कि क्या होगा मनीष सिसोदिया मामले में। अब जुडिशियल कस्टडी को 1 महीने से ज़्यादा समय के लिए बढ़ा दिया गया है, 6 जुलाई तक के लिए। इसी बीच जो है यहाँ पर यह भी कहा गया है ठोस जवाब देना पड़ेगा क्यों इसको वापस लिया गया। ऐसे नहीं चलेगा जो यहाँ पर कह रहे हैं उनके वकील कोर्ट में मनीष सिसोदिया की, नहीं वो तो एलजी वो निषिद्ध क्षेत्रों में जो है उन्होंने अनुमति नहीं दी तो नुकसान हो रहा था इसलिए वापस ले लिया। तो यहाँ पर दूसरी तरफ अतिरिक्त जो सॉलिसिटर जनरल पेश हुए ईडी की तरफ से, उनका ये कहना है कि क्योंकि ये खुलासा होने लगा ये जो आबकारी नीति का पूरा मामला था, इसीलिए इसको वापस लिया गया। बहरहाल अब इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी जो भी इसको लेकर के राय हो आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।